स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 MCQs क्वेश्चन की, जो जीके MCQs के क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, पुलिस, अग्निवीर, MTS सभी के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? जो हाथी सिंह मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। इस मंदिर को याद रखिएगा, इस मंदिर को होथी सिंह जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 15वें, यह मंदिर जो 15वें जैन तीर्थकर भगवान धर्मनाथ को समर्पित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। जो जल आसानी से झाग नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर जल। याद रखिए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की मात्रा ज्यादा होती है। जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जल निम्नलिखित जहरीला पदार्थ, सॉरी जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। यानी तंबाकू का जो जहरीला पदार्थ होता है उसमें कौन सा मुख्य घटक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? जो सरदार एक्ट था वो किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2.4। याद रखिएगा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 3,28,000 मतलब सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? इसमें से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालोलेम, पालोलेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इससे पहले हम जो दिल्ली पर शासन जो वंश थे हम उन वंशों के बारे में जान लेते हैं। पहले याद रखिएगा, पहले गुलाम वंश, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, याद रखिएगा। गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320। उसके बाद आया तुगलक वंश, याद रखिएगा। उसके बाद आया तुगलक वंश जो 1320 से 1413 तक। और मैं आगे भी आपको लिख देता हूं, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। उसके बाद तुगलक वंश के बाद जो 1413 तक, उसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश जिसका शासनकाल 1414 से 1451 था। और उसके बाद आया लोधी वंश।
लोधी वंश का जो शासन काल था वो 1451 से लेकर 1526 था। तो आप यहाँ से पूरा समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ कि वंश चलता रहा। तो ये पूछ रहा है खिलजी वंश के ठीक बाद। तो खिलजी वंश 1920 में 1219 में से 1320 का उसका था। तो खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो जो इसका सही आंसर है, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रोमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1959। याद रखिएगा इसका जो फुल डेट है वो है 23 दिसंबर 1959 को पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेम मानेकशॉ। जो सेम मानेकशॉ थे, उन्हें 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के पद पर सम्मानित किया गया था। फील्ड मार्शल पद जान लीजिए इसके बारे में। जो फील्ड मार्शल पद होता है वो भारतीय सेना में मिलने वाली सर्वोच्च रैंक है। जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो फील्ड मार्शल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानताओं को निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 14 के बारे में हम जान लेते हैं। तो याद रखिए, अनुच्छेद 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, आजाद हिंद की सहायता से बनाया गया था। तो आजाद हिंद की सहायता से बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? जो सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चॉकलेट सिरप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम का उत्पादन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय फॉरेन रिजर्व, जिसको विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, फॉरेन रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का पीएच मान जो 7 होता है, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो पानी का जो पीएच मान होता है वो घटता है, बढ़ता है, वहीं रहता है या कमी? तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, पीएच मान घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है महिलाओं के स्वर रज्जु पुरुष के स्वर रज्जु की तुलना में, इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए 5 mm जो है शॉर्टर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वह जानवर जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी छिपकली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। तो याद है मैंने आपको बताया था जो हमारा क्लासिकल डांस वाला वीडियो है उसको पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी क्लासिकल डांसर के नाम से, मतलब क्लासिकल डांस के नाम से आपको मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के यानी क्लासिकल डांसर और क्लासिकल डांस की बात की है। तो आपको प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसका आप लोग सही जो मेरी पुरानी वीडियो अगर देखे हो तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। यह शिव को समर्पित था, यह नृत्य शिव को समर्पित था। इसमें एक स्त्री को शिव के नृत्य के लिए समर्पित कर दिया जाता था मंदिर को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, जो अंगूर की खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विटिकल्चर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला प्रश्न है खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 12 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेश्चन है या क्वेरी है आप जरूर से कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गगन नारंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, जो गगन नारंग है उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एयर राइफल शूटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आखिरी प्रश्न है भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहां से हुई थी, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। पहला दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है इसका आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। ये आपके लिए टेस्ट है यहाँ पर, और आप अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका जो स्कोर है वो 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।